दोस्तों, पाम ऑयल से जुड़ी बड़ी खबर आई है क्योंकि पाम ऑयल में गिरावट आ रही है। और आखिर अचानक गिरावट क्यों आई? क्या ये सिर्फ मुनाफा वसूली है या फिर बाजार में कोई बड़ी कमजोरी की शुरुआत हो चुकी है? दरअसल मलेशिया से आए नए आंकड़ों ने पाम ऑयल बाजार की चिंता को बढ़ा दिया है। स्टॉक 4 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो आगे चलकर पाम ऑयल को सपोर्ट दे सकते हैं? आइए खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल शुक्रवार को मलेशिया पाम ऑयल फ्यूचर्स में तकरीबन 2.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि पूरे सप्ताह की अगर हम बात करें तो बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ और लगातार 2 सप्ताह की गिरावट का सिलसिला भी टूट गया। दरअसल मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड यानी MPOB के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में उत्पादन मांग से ज्यादा तेजी से बढ़ गया है, जिसकी वजह से पाम ऑयल का स्टॉक बढ़कर 4 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर जा पहुंचा। बाजार की भाषा में इसका मतलब साफ है, सप्लाई बढ़ रही है लेकिन डिमांड उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रही और यही वजह है कि कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर कंपटीशन खाद्य तेलों में भी दिखाई दे रहा है और इसके चलते कमजोरी देखने को मिली है। चीन के डालियान एक्सचेंज पर सोयाबीन तेल और पाम ऑयल दोनों में गिरावट आ गई, जबकि शिकागो में भी सोया ऑयल कमजोरी के साथ कारोबार करता दिखाई दिया। चूंकि वैश्विक बाजार में पाम ऑयल, सोया ऑयल और सूरजमुखी तेल एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव हैं, इसीलिए दूसरे खाद्य तेलों में गिरावट का असर सीधा सीधा पाम ऑयल पर भी पड़ता दिखाई दिया। हालांकि बाजार के लिए एक राहत की खबर भी है। जुलाई के पहले 10 दिनों में मलेशिया से पाम ऑयल एक्सपोर्ट में करीब 1.6 से 5.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय डिमांड धीरे धीरे सुधर रही है और इसके अलावा लंबी अवधि में एक और बड़ा सपोर्ट फैक्टर भी सामने आ सकता है। दरअसल इंडोनेशिया अपनी बायोडीजल ब्लेंडिंग नीति को B40 से बढ़ाकर B50 करने की तैयारी में है और अगर ऐसा होता है तो बायोडीजल बनाने में पाम ऑयल की खपत बढ़ेगी और इससे विदेशी डिमांड को मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। यानी फिलहाल पाम ऑयल बाजार 2 विपरीत संकेतों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ बढ़ता स्टॉक और कमजोर कीमतें तो दूसरी तरफ बढ़ता एक्सपोर्ट और इंडोनेशिया की बायोडीजल नीति। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि बाजार पर किस फैक्टर का असर ज्यादा पड़ेगा और पाम ऑयल की कीमतें किस दिशा में जाती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।